Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my channel Islamic Studies with Noman. साबका वीडियो में हमने साबका पेपर पीपीएससी इस्लामियात साल 2011 के पेपर को हल किया। आज की इस वीडियो में हम साबका पेपर पीपीएससी इस्लामियात साल 2014 को हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या है? कुतुबुद्दीन अहमद। शाह वलीउल्लाह के नज़दीक मनसूख आयात की तादाद कितनी है? उनके नज़दीक मनसूख आयात की तादाद 5 है। लफ्ज़ मुखासमा का क्या माना होता है? लफ्ज़ मुखासमा का माना दुश्मनी, झगड़ा, लड़ाई वगैरह। तफसीर फ़ी ज़िलालिल क़ुरआन के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सैयद कुतुब शहीद। कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब क्या कहलाती है? तरतीब तौक़ीफ़ी। कितमान से क्या मुराद है? कितमान का माना है छुपाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम इस्लाम से पहले इनका क्या मज़हब था? यहूदी थे। हुर्मत वाले महीनों की तादाद कितनी है? हुर्मत वाले महीनों की तादाद 4 है। कुरान मजीद में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का नाम किस सूरत में आया है? सूरह अहज़ाब में। सूरह हदीद का मरकज़ी मौजू क्या है? सूरह हदीद का मरकज़ी मौजू तख्लीक़ कायनात है। शरीयत इस्लामी का दूसरा माखिज़ कौन सा है? हदीस। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 हदीस, नंबर 3 इजमा और नंबर 4 क़ियास। ये शरीयत इस्लामी के बुनियादी 4 माखिज़ हैं। मशहूर हदीस के रावियों की हर तबका में कम अज़ कम तादाद कितनी हो? कम अज़ कम तादाद 3 हो। सही बुखारी की शरह फ़थुल बारी के मुअल्लिफ़ का नाम क्या है? फ़थुल बारी अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी ने लिखी है, जो कि सही बुखारी की शरह है। ख़बर मकबूल की कितनी अक़साम हैं? ख़बर मकबूल की 4 अक़साम हैं। हदीस जिब्राइल का मौजू क्या है? हदीस जिब्राइल का मौजू ईमानियात है। बारानी ज़मीन की फसल पर कितनी ज़कात है? 10वां हिस्सा, जिसको उशर कहा जाता है। और अगर अपने ट्यूबवेल वगैरह से ज़मीन को सैराब किया जाए तो इस सूरत में 20वां हिस्सा अदा करना होता है। गारिमीन से क्या मुराद है? गारिमीन से मुराद मक़रूज़ हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी अहादीस की तादाद कितनी है? 2210 रिवायात मरवी हैं। चाँद गिरहन के वक्त कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? सलात कसूफ पढ़ी जाती है, और जबकि सूरज गिरहन के वक्त सलात खुसूफ पढ़ी जाती है। सहीहैन से क्या मुराद है? सहीहैन से मुराद अहादीस की 2 बुनियादी कुतुब बुखारी और मुस्लिम मुराद हैं, जबकि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को शेखैन कहा जाता है। अल जवाब सही लिमन बद्दल दीन अल मसीह के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अल्लामा इब्न तैमिया। अपनुष्ट के मुताबिक कायनात में बरतर हैसियत किसको हासिल है? विष्णु को। हिंदुओं के बुनियादी 3 खुदा हैं, वो हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिनको त्रिमूर्ति का नाम दिया जाता है। उन्हीं में से एक जो है विष्णु है। और अपनुष्ट के मुताबिक कायनात में जो बरतर हैसियत हासिल है वो विष्णु को है। हिंदू मज़हब के तमाम फ़लसफ़ों में सबसे ज़्यादा अहमियत किस फ़लसफ़े को है? फ़लसफ़ा वेदांत को सबसे बुनियादी अहमियत हासिल है। भक्षु के लिए किस रंग के कपड़े पहनना लाजिम है? भक्षु के लिए ज़र्द रंग के कपड़े पहनना लाजमी है। भक्षु ये बुद्ध मत के लोगों को कहा जाता है। तालमुद किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तालमुद इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अहकाम अशरा के मुमासिल अहकाम का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में इसका जिक्र आया है। ईसाइयों का मजहबी रहनुमा पोप किस जगह पर रहता है? वेटिकन सिटी में। कुरान मजीद की किस सूरत में ख़त्म नबूवत का तज़किरा है? कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब में ख़त्म नबूवत का तज़किरा है। इंसान कामिल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इंसान कामिल ये सीरत के मौजू पर किताब है, जो कि जनाब डॉक्टर खालिद अलवी साहिब की तसनीफ़ है। पहली वही कितनी आयात पर मुश्तमिल थी? पहली वही सूरह अलक़ की इब्तदाई 5 आयात पर मुश्तमिल थी। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद काबा की तवलियत किसके हिस्से में आई? क़ुसै के हिस्से में आई। मक्का में बुत परस्ती की इब्तदा किसने की? अमर बिन लुहै ने मक्का में बुत परस्ती का आगाज़ किया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب کس موقع پر دیا؟ سریہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ سریہ نہیں بلکہ غزوے میں شمار ہوتا ہے، غزوہ موتا۔ سیرت کے موضوع پر کتاب الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے کیا۔ بنیادی طور پر یہی کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے عربی میں لکھی تھی، اس کے بعد خود ہی اس کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام منصب خلافت کے لیے کہاں پیش کیا گیا؟ سقیفہ بنو ساعدہ میں۔ بنو امیہ کا کل دور خلافت کتنا ہے؟ 92 سال ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو کب فتح کیا؟ 712 میں سندھ کو فتح کیا۔ کعب بن اشرف کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ کعب بن اشرف کا تعلق یہودیت سے تھا۔ قبرص کب فتح ہوا؟ 28 ہجری میں فتح ہوا، حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں۔ تصوف کے سلسلہ قادریہ کے بانی کون ہے؟ تصوف کے سلسلہ قادریہ کے بانی سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ حد قذف کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ حد قذف سورۃ النور میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں شادی شدہ زانی کی کیا سزا بیان ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں شادی شدہ زانی کی سزا بیان نہیں ہوئی، بلکہ شادی شدہ زانی کی سزا حدیث میں وارد ہوئی ہے جو کہ سنگساری ہے۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے۔ امام مالک کہاں پیدا ہوئے؟ امام مالک مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ قانون اسلامی کا چوتھا ماخذ کون سا ہے؟ چوتھا ماخذ قیاس ہے۔ آیت محاربہ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ آیت محاربہ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ہے۔ قتل عمد سے کیا مراد ہے؟ قتل عمد سے مراد جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ وہ عبارت جو متکلم کے کلام کے مقصد کو ظاہر کرے، جو بالکل واضح ہو اور صراحت کے ساتھ سمجھ میں آئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسی عبارت کو عبارت النص کہتے ہیں۔ یہ اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں۔ مختلف جرائم کی جو سزائیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جو سزائیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں ان کو حدود کہتے ہیں۔ کتاب الکافی کے مؤلف کون ہیں؟ الکافی یہ فقہ جعفری کی کتب حدیث میں سے بنیادی کتاب سمجھی جاتی ہے اور ان کو لکھنے والے ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی۔ پورٹ قاسم بندرگاہ کس ملک میں ہے؟ پورٹ قاسم بندرگاہ یہ پاکستان میں واقع ہے۔ کریشن آف یونیورس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ان کے مصنف ہیں جارج۔ علم باغبانی کے ماہر مسلمان سائنسدان کون تھے؟ ابن بیطار۔ ہر شے کی اصل پانی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ بقراط کا۔ استرلاب سے کیا مراد ہے؟ استرلاب کا معنی ہے زمین کو پیمائش کرنے کا آلہ۔ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟ ریاضی عربی زبان کا لفظ ہے۔ ارسطو کے نزدیک خدا کیا ہے؟ ارسطو کے نزدیک خدا علت اولیٰ ہے۔ قرآن کی کس صورت میں ستاروں سے مزین آسمان کے بارے میں کہا گیا؟ سورہ ملک میں۔ علم حیاتیات کی بنیادی طور پر کتنی اقسام ہیں؟ علم حیاتیات کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف کون ہیں؟ تاریخ دعوت و عزیمت کے مصنف سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 43۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت ام سلمہ۔ ابو الانبیاء کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت 99 ہجری تا 101 ہجری حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت ہے، جو کہ کم و بیش 2 سال 5 ماہ پر مشتمل ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے مؤلف کون ہیں؟ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ نورسی تحریک کے بانی کا نام کیا ہے؟ علامہ بدیع الزمان نورسی۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے کتاب الجہاد فی الاسلام کتنی عمر میں لکھی؟ 26 سال کی عمر میں لکھی۔ اخوان المسلمین کا تعلق ہے
इख्वानुल मुस्लिमीन का ताल्लुक मिस्र से है। तरतीब तौक़ीफ़ी में सूरतुस्सफ़ नंबर है, सूरतुस्सफ़ का नंबर है 61। इसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद आया है। बुनियादी तौर पर रिबा की कितनी किस्में हैं? बुनियादी तौर पर रिबा की दो किस्में हैं, रिबल फज़ल और रिबल नसीआ। ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फ़रोख्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती, किस सूरत में इसका जिक्र है? सूरत नूर में। लफ्ज़ मुसाक़ात का माना क्या है? आप पाशी। बर सग़ीर के मशहूर आलिम दीन जो माहिर मईशत भी हैं, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहिमहुल्लाह। सूरत तौबा की किस आयत में मसारिफ़ ज़कात बयान हुए हैं? सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में मसारिफ़ ज़कात बयान हुए हैं और उनकी तादाद 8 है। फुस्तायत का आगाज़ किस मुल्क से हुआ? इटली से इसका आगाज़ हुआ। बुनियादी तौर पर इश्तराकियत का नज़रिया पेश किया अफलातून ने। किताबुल ख़िराज के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इमाम अबू यूसुफ। किस खलीफा ने अपना रोज़ीना बैतुल माल में वापस जमा करवा दिया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने। कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है? 7.5 तोला सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है, जबकि चांदी की मिक़दार 52.5 तोला हो तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, या सोना और चांदी दोनों मिलकर इस मिक़दार को पहुँच जाएं तब भी ज़कात फ़र्ज़ है। कौन सा मज़हब इंसान को पैदाइशी गुनाहगार ठहराता है? ईसाई। ये किसने कहा कि मज़हब के बगैर साइंस लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बगैर अंधा है? ये बात नत्शे ने कही। जामिअतुल अज़हर कहाँ वाक़ है? जामिअतुल अज़हर मिस्र में वाक़ है। इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता, उनको क्या कहते हैं? मुल्हिद उनको कहा जाता है। तहाफ़तुल फ़लासफ़ा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह। किस मग़रिबी मुफ़क्किर ने हर इंसानी अमल का मुहर्रिक जिनसी जज्बे को करार दिया? फ़राइड ने। इस्लाम में हलाल व हराम के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर यूसुफ कुरज़ावी। तीसरी सलेबी जंग में ईसाई फ़ौज का कमांडर था रिचर्ड। अहले किताब के ज़बीहे के बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं? इस्लामी तालीमात के मुताबिक अहले किताब का ज़बीहा हलाल है। हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? हिटलर का ताल्लुक जर्मनी से था। खला किन हुरूफ में शामिल है? खला हुरूफ जारा में शामिल है, जबकि हुरूफ जारा की तादाद अरबी में टोटल 17 है। मुशायरा किस बाब से है? मुशायरा ये बाब मुफ़ाला से है। लफ्ज़ उम्मत की जमा क्या है? लफ्ज़ उम्मत की जमा उमम आती है। एक सहाबी ने कौन सी सूरत सबअ मुअल्लक़ात के साथ आवेज़ा की? सूरतुल कौसर। किस सूरत को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रो पड़े और फरमाया कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर है? सूरतुन नस्र। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? K2 पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी है। हदीस नबवी के मुताबिक मोमिन नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। अरब खतरे का ऐलान कैसे करते थे? या सबाह कहकर खतरे का ऐलान करते थे। मूसा का लफ्ज़ी मतलब क्या है? मूसा का लफ्ज़ी मतलब है पानी से निकला हुआ। निजरान के ईसाइयों को हिजाज से किसने निकाला था? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।